पता भी नहीं है और गलती से आपने ऑन किया और आप कहीं सामने वाले से बात करने लग गए, फिर आपसे वो जानकारी मांगने लगे, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो लाइफ में आप उनके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी और शुरू हुई है, जैसे अक्सर हम लोग नई पुरानी चीज़ें खरीदते हैं ऑनलाइन, जैसे पुरानी चीज़ें भी खरीदने का, तो वो कहते हैं कि सामान ये रखा है, आइए ले जाइए। हाँ। अच्छा, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि भाई हम भारतीय सेना से हैं और हमारा तबादला हो गया है, और आप तो फिर ऐसा होता है कि एक भारतीय सेना के प्रति सबको बहुत सम्मान है और सबको एक प्रामाणिकता है, लगता है कि नहीं इनके ऊपर विश्वास हम कर सकते हैं जी। और फिर इस तरीके में भी कभी कभी आप झांसे में आ सकते हैं। फिर ऐसे में आप कभी कभी अगर आपको लगता है सामान लेना ही है आपको, तो पहले अच्छे से तहकीकात कर लें। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड मांग लें। हाँ, आप उनसे कहिए कि हमें फ़ोन पर अपनी फ़ोटो भेज दीजिए, लेकिन यहाँ तक भी सुरक्षित नहीं है, अक्सर वो उसका नकली भी बना लेते हैं, है ना। तो अभी हुआ, तो फिर किसी हमारे एक साथी ने किया, फिर बोले कि नहीं हमें सामान देखना है, तो वो पहले बोले कि नहीं एयरपोर्ट पर रखा है और हम खोल नहीं सकते क्योंकि तबादला हुआ है, तो बस रखा हुआ है और हमारे पास तो आप एयरपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे और हम आ जाएंगे। और नहीं तो आप तो है ही, आप दिखाइए हमको। सामान ऐसे कैसे खरीद लें। तो फिर तब वो समझ गया कि ये बहुत ज़्यादा खोजबीन कर रहे हैं। तो 2-3 दिन जब हो गया, तब उसने गुस्से में आके फिर कह दिया कि नहीं मेरा यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर नहीं है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सामान रखाएंगी। अच्छा रहा, खोजबीन करा, इतने सारे क्वेश्चंस किए तो खुद ही हिल गए, वो खुद ही हिल गए। और उससे ये समझ में आ गया कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और ऐसे लोग पेमेंट पहले मांगते हैं शायद। हाँ, उन्होंने बिल्कुल यही कहा। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात तुमने याद दिलाई, उन्होंने कहा 20% हमें पहले चाहिए एडवांस। कैसे दे दें जब तक हमने देखा ही नहीं आपका कुछ भी। भाई अब आपको समझिए ना, 60,000 का था सब फर्नीचर वगैरह, तो 20% वो मांग रहे थे। तो ऐसा लगा कि इतना सस्ता वो दे रहे थे, इतना अच्छा उसका मतलब गुणवत्ता इतनी अच्छी चीज थी कि सच में वो महंगा सामान था। 80,000 का सामान वो 60,000 में दे रहे हो, तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है 20% भेज देते हैं, तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो एक लालच फिर मन में वही सब आई, तब उसको लगा कि नहीं ये इतना सस्ता भी कैसे दे रहे हैं। यानी कि बुआ अपने आप से क्वेश्चंस करते रहना चाहिए। जब सामने वाला कोई बात कर रहा है आपसे, तो आप मंथन अपने दिमाग में तेजी से कीजिए कि इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा। तो अच्छा हुआ आपने इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस। अक्सर ऐसे को कहते हैं ना हम लोग कि नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इस तरीके की चीजों में आप सोच लीजिए कितना खराब हो सकता है, थोड़ा निगेटिव सोच ही लें। हाँ, क्या गलत हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों पक्ष देखना जरूरी है। आप सिर्फ अच्छा उस समय देखेंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। यानी इस जगह नकारात्मक सोच जो हमने अपनाई वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो गई। उसकी जो भी बुराइयां हैं वो आप देख लीजिए, ये क्यों दे रहा है, इसके मतलब उसके ऊपर शक करिए आप। तो ये चीज भी देखा, शक करने का देखिए वो कहीं ना कहीं फायदा भी होता है और कहीं नुकसान भी होता है। तो हर स्वभाव या हर जो चीजें बनी है, भाव बना है, उसकी जरूरत है, लेकिन सही जगह पर उसका इस्तेमाल करें। जैसे गुस्सा कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन सही जगह करना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आज बुआ आपने दे दी। नहीं तुम सबने दी, हमारे साथी ने इतनी अच्छी, लेकिन बातों में कितनी सारी चीजें निकल के आ गई ना, कि ये जो हमारी शक बना हुआ है या नकारात्मकता है, इनके मायने भी पता चले कि कहाँ पे है। लेकिन भाई हम तो यही चाहेंगे कि आप सजग रहें, किसी भी के पैसे का नुकसान ना हो। बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे आजकल कौन बनेगा करोड़पति जैसा ही है, उसके नाम से भी फोन आ जाता है अक्सर कि आपका इनाम निकला है और फला ने इसमें चयन किया है, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। फिर कुछ इस तरीके से कभी कभी आपके पूरे फोन को क्लोन कर लेते हैं, यानी पूरा फोन आपका उनके पास चला जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह आजकल जो ग्रुप बन जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो आपको इनवाइट करते हैं कहीं पे कि आइए इस जगह रहना है, आपका सारी व्यवस्था है। लेकिन उन जगहों पर जब आप किसी अनजान है सबसे, तो आप जाएं क्यों, पहली बात तो। अगर जाते हैं तो जो आप समस्याएं वहां से फेस करके आएंगे, उसको भी सबको बताना बहुत जरूरी है कि क्या नुकसान और क्या फायदे आपने वहां पर देखे। जी। तो पहली बात तो है जाए ही क्यों। और हम चलते हैं और हम गाना सुने ही क्यों ना। सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे।
तो भाई आजा राजकुमार आजा इन्होंने गा लिया, और हम सोचते हैं कि अब इसी के साथ जब सब आई गई, महफिल जम गई है, तो क्यों ना व्यंजन की बात कर ली जाए। पहले सूप पिलाओगे? आप बताइए क्या। नहीं, उससे पहले तो हम एक बहुत मजेदार बात बता रहे हैं कि मजेदार क्या है, जानकारी वाली बात है। मेरी घड़ी की दुकान ग्राहकों को घड़ी ज्यादा खराब ज्यादा आती है, अंदर मशीन बहुत बेकार होती है और लोगों को ठगते हैं। अच्छा। तो इनका हमें लगता है जो इन्होंने बड़े शॉर्ट में बात लिखी है, यही कहने का मतलब है कि ऑनलाइन जो हम खरीदते हैं चीजें, खासतौर से ये बिजली वाली चीजें या ये चलने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं तकनीक वाले, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही खराब मशीन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इतनी सस्ती भी चीजें मिल जाती हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी जानकारी, अच्छा विषय है, और इस पर भी हम लोग बुआ बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हाँ। नहीं, अभी तो भाई सूप पिलाओ। अभी तो सूप पिलाएं। तो हम सोच रहे हैं कि आप बताइए। हाँ, बिल्कुल बता देते हैं भाई। टमाटर कॉर्न सूप सभी जानते हैं। 4 टमाटर चाहिए, स्वीट कॉर्न चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, जैतून का तेल जो होता है पीने वाला और खाने वाला, 1 प्याज कटा हुआ, 10 लहसुन की कली कटी हुई, मक्खन 3 चम्मच, अदरक 1 चम्मच घिसी हुई, कस लें उसको, कद्दूकस कर लें, और टोमेटो प्यूरी भी चाहिए 2 चम्मच, और जो बाजार से मिलती है, नमक, चीनी, काली मिर्च पाउडर अंदाज से, हरी धनिया और ताज़ा क्रीम चाहिए। टमाटर को पहले धो लें, फिर भुट्टे के जो दाने हैं यानी कॉर्न का, उसको भी धो लें, उबलते पानी में चीरा लगाकर टमाटर डाल दें उबालने के लिए, 2-3 मिनट में पक जाएगा। फिर ठंडे पानी में रख दें इसे, और इसका छिलका निकाल के और फिर सब हटा दें, और फिर इसे काट लें, और इसी तरह से पानी को भी उबाल लें। कॉर्न उबल जाए तो निकाल कर रख लें। अब एक पैन में क्या करें कि ऑलिव ऑयल डाल के प्याज कटा हुआ, लहसुन गोल काट कर भून लें, और इसमें टमाटर डालें, मैश कर दें अच्छी तरह से, फिर पका लें थोड़ी देर। 1/4 पानी डालकर उसको पकाएं, थोड़ा सा पानी और बढ़ा लें, और ये तो देखना पड़ेगा कि टमाटर में कितना रस है कितना नहीं। फिर मिक्सी में पीस कर प्योरी बना लें और इसे छान लें। गैस पर फिर से पैन रखें। अब आपको क्या करना है कि 1 चम्मच बटर डाल दीजिए इसमें, अदरक डाल दें जो कसकर आपने रखी थी, और इसमें 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी डाल दें जो बाजार से खरीदते हैं। अब इसमें जो टमाटर हमने पीसा था वो डाल लीजिए, थोड़ा सा नमक, चीनी और कॉर्न भी डाल दीजिए। फिर क्या करें कि काली मिर्च पाउडर भी थोड़ी सी डाल लीजिए, ये स्वाद के हिसाब से। लहसुन भी आप चाहें तो आप हटा भी सकती हैं। आधा चम्मच और बटर डाल लें, बटर तो आप और भी डाल सकते हैं जितना मन करे। हाँ, थोड़ा सा बटर है और क्रीम आप सजा सकते हैं ना। हरा धनिया कटी हुई डाल लें, इसे गर्म गर्म सर्व करें। तो उसके बाद सर्दियों में तो बहुत फायदेमंद, बिल्कुल मजेदार सूप बनेगा। तो बुआ बहुत अच्छा सूप बनाया। तो अब सोचते हैं हम बता देते हैं बाजरे की खीर, है ना। और इसकी सामग्री है कि बाजरे का दलिया आपको लेना है आधा कटोरी, मिल्क पाउडर लेना है 1 कटोरी, दूध 2 लीटर, कटे मेवे 1 कटोरी, केसर के धागे 6, घी 1 चम्मच, इलायची पाउडर आधा चम्मच, और चीनी आपको स्वाद से लेनी है। और इसकी विधि है कि बाजरा दलिया को घी में धीमी आंच पर भून कर आपको अलग रख लेना है। अब इसी पैन में मेवे भून के निकाल लीजिए। दूसरे बर्तन में दूध में केसर डालकर उबलने रखना है। 3-4 उबाल आने पर इसमें दलिया डाल दें। मिल्क पाउडर को कटोरी में लें और उसमें सादा दूध मिलाकर मिला लें अच्छे से, और अब इसे उबलते दूध और जो दलिया डाली थी आपने उस वाले में डाल दें। खीर को गाढ़ी होने तक आपको पकाना है और बराबर चलाते रहना है कि बर्तन में चिपके नहीं। पक जाए तो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और तब आप इसमें चीनी मेवे डालकर एक बार धीमी आंच पर चढ़ाकर चीनी घुलने तक आप 2 मिनट तक पका लीजिए, और इलायची पाउडर डाल दीजिए, और ये आपकी खीर, बाजरे की खीर तैयार। और सर्दियों में तो बहुत अच्छी रहती बुआ, और गरम ही गरम इसको सर्व करना है। भाई देखो, सर्दियों में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, जैसे मेथी है, सोंठ गोंद के लड्डू तो बनते ही हैं, हमारे साथी ने लिखकर भेजा। हाँ, और कच्ची हल्दी अदरक का भी हलवा बनाया जाता है। सर्दियों में इसे सुबह सुबह निहार मुंह खाया जाता है। शरीर में गर्मी रहती है और सर्दी खांसी एलर्जी भी दूर रहती है। अभी मार्केट में कच्ची हल्दी बहुत मिलने लगी है। इसे लाकर धोकर साफ करके इसका पेस्ट बना लें, थोड़ा उसमें अदरक मिला लें, और अगर 1 कटोरी आपका पल्प है तो उसमें 1 कटोरी चीनी लगेगी, और आधा कटोरी या 4 बड़े चम्मच घी डालकर इसको अच्छी तरह भून लें। भूनते ही इसका रंग बदल जाएगा। अब इसमें आप शक्कर डालकर उसे थोड़ी देर और पकाएं। कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब आप इसे उतार दें, सूखे बर्तन में रख लें, और 1 बड़े चम्मच से ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। आप सिर्फ अदरक का और हल्दी का अलग अलग भी इस तरह से हलवा बना सकते हैं। बिल्कुल। और हम सुन लेते हैं गीत।
बस एक इनायत हो जाए, हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए। ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। हर सांस को, हर एक धड़कन को वो अपनी याद बना डाले। हर सांस को, हर एक धड़कन को वो अपनी याद बना डाले। तुम आज अगर एक नगमा हो, तुमको फरियाद बना डाले, तुमको फरियाद बना डाले। गैरों से तो हो शिकवे तुमको, खुद से भी शिकायत हो जाए। है वक्त अभी तौबा कर लो, अल्लाह मुसीबत हो जाए। है काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। तो ये प्यारा सा गीत सुना बहुत और प्यारा। बस अब हम लोग सोचते हैं कि अमरूद का हलवा बता दें। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल सर्दी भगाएगा अमरूद। तो सामग्री इसके लिए सखियों 4 अमरूद, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, चुकंदर का 1 टुकड़ा, घी 1/4 कप और काजू अच्छा, बादाम। चुकंदर भी पड़ेगा? हाँ, थोड़ा अरे सा वाह, काजू बादाम कटे हुए आधा कप और दूध आधा लीटर इसमें लेना है। जी। सबसे पहले दूध को उबाल कर गाढ़ा करें। अमरूद और चुकंदर बड़े टुकड़ों में काट लें और इसे कुकर में आधा कप पानी के साथ 1 सीटी देकर पका लेना है। इसको मैश करके जितना हो सके बीजे हटा दीजिए। बाद में आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए और उसके बाद भी आप इसको छानिए, जिससे थोड़ा सा बहुत रह थोड़ी जाए, बहुत ही बीज रह जाए तो निकल जाए, नहीं तो हलवे में तो मजा नहीं बिल्कुल। आएगा। और गैस पर कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच घी डालकर इसमें कतरे हुए मेवे काजू बादाम डालकर भून लीजिए। हाँ। और इसी में ही आप अमरूद का गूदा डालकर 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाइए और इसमें चीनी डालिए। चीनी घुल जाए तो मावा आप मिला दीजिए इसमें। अच्छा, मावा जो भी चाहिए। दूध गाढ़ा किया था ना आपने, वो मावे जैसा जब हो जाएगा तब वो भी आप इसमें डाल दीजिए। और जब ये खट्टा होने लगे और चमक आने लगे तो आप गैस बंद कर दीजिए और इसको बाउल में निकाल लीजिए। ये तो बड़ा आसान है। और गाजर इसका अमरूद का हलवा बनकर तैयार। गाजर का हलवा तो हमारे साथी ने भेज दिया फोटो, पता है? हाँ, तो जाड़े आ गई तो ये सारे हलवे बहुत फायदेमंद क्योंकि लिख रहते रहे हैं। हैं कि सर्दी में गाजर का हलवा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, गाजर मेथी की सब्जी हमें बहुत पसंद है। और देखिए ये जो क्या कहते हैं कि मक्के की रोटी होती है, इसके लिए कहते हैं ना कि गर्म पानी में अगर उसको डाल दें, उसके आटे को, मक्के के आटे को, और थोड़ी देर छोड़ दें। कैसा आटे को? सना हुआ? नहीं, सूखा पाउडर जो रहेगा उसको आप गर्म पानी में जितना आपको चाहिए पानी उस हिसाब से आटे को लेकर के उसमें छोड़ दीजिए, वो उसी में फूल जाएगा। अच्छा, जब वो फूल जाए अच्छे से तब आप उसको हाथ से गूंथ लीजिए, फिर आप उसकी रोटी बनाइए। अरे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अंदाज करना पड़ेगा। मतलब जैसे एक बाउल है आटा, तो मतलब आधा गिलास के आसपास पानी रखना है आपको। अच्छा, और बस इतना डालिए कि वो उसमें गाढ़ा सा घोल बन जाए। कुछ गड़बड़ होगी तो मंजरी जाने, हम नहीं, तो नहीं गड़बड़ जानते, होगी तो उसका हलवा बना दिया जाएगा। नहीं, इसको ऐसे गूंथना है। लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी से, पानी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। एक बाउल अगर आपका, नहीं ठीक कह रही हो। ऐसे ही बाजरे का आटा भी साना जाता है। और भाई गाजर का हलवा खाइए, खिलाइए, सब तरीके की चीजें बनती हैं, हाँ। अच्छा लगता है। और मौसम में जैसे कि जो पहले भी चीजें खाई जाती थी, हमारे साथियों ने भी लिखा है गजक अच्छी लगती है, चिक्की अच्छी लगती है। और वो राब जो आता था बुआ, याद है आपको? अभी भी आता है। हाँ। राब जो होता था उसको रोटी में लगा के खाना है, या बाजरे रोटी के साथ पुआ बनता है, गुलगुला बनता है। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी खाई जा सकती है और सर्दी भगाई जा सकती है। अरे लोग खाते ही हैं।
बहुत खाते हैं हम लोग। और गुड़ का जो वो बनता है, आटे का और गुड़ मिलाकर के जो उसका लड्डू बनता है, उसमें सारे मेवे वगैरह, आटा भुना जाता है और उसमें गोंद आदि भी डाला जाता है। हमारे साथी ने भी लिखा है कि आटे का जो लड्डू होता है उसमें गोंद गुड़ से बनाए तो गर्मी में बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से सोंठ या अदरक डाल के, और ये जो होता है सोठौरा, जो वैसे सौरी में जो बनता है, उसको भी थोड़ी कम अदरक डाल के या सोंठ डाल के आप गुड़ में बनाइए, मेवा डाल के उसको भी खाइए। लेकिन फिलहाल हम विदा लेते हैं। तो बाकी बातें फिर कभी होंगी। तो सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।